तो अगर अमित शाह जी और मोदी जी चुनने वाले हों और हमारे चीफ जस्टिस और नंबर 2 और 3 चुनने वाले हों, एक तरफ दोनों में से, एक तरफ अमित शाह जी हों, मोदी जी हों और राहुल गांधी जी हों, एक तरफ ये जज चुनने का सिस्टम हो और दूसरी तरफ हो मोदी जी, राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस साहब, तो आप किसको चुनेंगे ये बता दीजिए मुझे। तो इसीलिए ये लेसर ऑफ द टू एविल्स है, मतलब ये नहीं कि ये सिस्टम अच्छा है। तो अभी तक गुमराह कर रहे थे आप लोग। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है कोलिजन सिस्टम के खिलाफ। आप इसको मेरी सारी स्टेटमेंट्स बता दें। मैंने हमेशा ये बोला है कोलिजन सिस्टम बुरा है, लेकिन जो दूसरा सिस्टम इसके सामने पेश किया जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा बुरा है। सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हायर जुडिशरी में 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। एक ही परिवार जज बनता रहे। भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कवर अप है ये सब। अब बोला ये जा रहा है कि वो फायर वाले ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हमने स्टेटमेंट नहीं दिया। ये कवर अप की तरफ लोगों का शक बढ़ता है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखानी चाहिए देश की जनता को, अदरवाइज जज लोया के जैसे सबूत छुपाए गए। जैसे रफाइल का केस आपको पता है सबको, जो हमारे गोगोई साहब राज्यसभा के मेंबर बन गए, वो उसकी बेंच लीड कर रहे थे और बहुत एक अच्छे माने वाले 2 जजेस भी उनके साथ थे। उसमें क्या कहा गया है कि सीएजी रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी है रफाइल में, और सीएजी रिपोर्ट तब एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, ठीक है। और ये 3 जजेस ने अलग अलग बैठ के इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि सीएजी जज क्यों, रफाइल में क्या हुआ था। मैं भी बाबरी मस्जिद की तो बात ही नहीं कर रहा, बाबरी मस्जिद के केस की, रफाइल में क्या हुआ था। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बोला अपनी जजमेंट में, और इसीलिए जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम कि सीएजी रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी है। तो तीनों ने अलग अलग जजमेंट बैठते हुए लिखी होगी ना, और सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं आई थी तब, तो एक कवर अप भी नहीं चलेगा। ये है आज की स्थिति। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये जो जुडिशरी में करप्शन हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा टूल है ये सीनियर डेजिग्नेशन का जरिया। ये देख लीजिए, एक लेटेस्ट एक जज साहब हैं, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया एक जज के बारे, हमारे सीनियर एडवोकेट के बारे में, इंदु मल्होत्रा, ये क्या नाम है इनका, ऋषि मल्होत्रा साहब के बारे में, कि इन्होंने अपने जूनियर के ऊपर ही मतलब सारा ठीकरा फोड़ दिया, जबकि जूनियर बेचारा ठीक काम कर रहा था। इन्होंने ही उससे बोला था कि एफिडेविट में ये लिख दो। खैर, इनको भी नोटिस दिया है कि तुम्हारा वो ले लेंगे सिर्फ। और जो ईमानदार वकील हैं उनके ऑफिस में 15-15 घंटे की रेड होती है, एक के नहीं, मेरे ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे। क्यों? क्योंकि तुमने एक विटनेस से बात कर ली थी। ये लूटा मारी हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, रोज इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये जो अभी सीनियर डेजिग्नेट हुए पैसे दे के गए, उसमें सब रिलैक्सड हैं। तो ये सीनियर डेजिग्नेशन का जो सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। कोई सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए। क्या होता है सीनियर जूनियर? मेरा ऐसा मानना है और मेरी ये एक्सपीरियंस भी है, जो नॉन डेजिग्नेटेड लॉयर्स होते हैं ना, अगर उसी ब्रैकेट में देखा जाए, वो 90% से भी ज़्यादा परसेंटेज उनकी ऐसी देखी जाती है जो सीनियर डेजिग्नेटेड से, जो उस ब्रैकेट के लोग होते हैं, उतने एक्सपीरियंस वाले या उस फील्ड के माहिर जो माने जाते हैं, वो 90% से ज़्यादा जो जिनके पास सीनियर डेजिग्नेशन नहीं होती ना, जो सीनियर वकील नहीं होते, उनसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ये कोर्ट में रोज़ हम देखते हैं, जिनके पास छोटा कोर्ट होता है वो लंबे कोर्ट वालों से बहुत कम समझदार होते हैं। ये मैं तो रोज़ देखता और सब देखते हैं। लेकिन फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू क्या होती है भाई साहब? कोई बहन जी आप बताएंगी फेस वैल्यू क्या होती है? शक्ल में ऐसी क्या बात है जो किताब में, जो संविधान में नहीं है? फेस वैल्यू से रिलीफ मिलते हैं, ये है सिस्टम। ये संविधान की धारा जो आर्टिकल 14 है उसी के खिलाफ है ना। एक को बड़ा बताते हैं सब जज मिलके कि ये आदमी अच्छा जज है, वकील है, तो उसकी तरफदारी तो ऑटोमेटिक हो गई ना फिर। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, सीनियर डेजिग्नेशन बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार का मीडियम बन गया। ये भूल जाइए जो डेजिग्नेट होता था पुराने टाइम में, कोई सिस्टम था इन्विटेशन से या जिससे भी, इन्विटेशन से भी नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम ही गलत है। वकील वकील सब बराबर, देश के नागरिक नागरिक सब बराबर। मुझे बस यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आप कोई भी सवाल पूछना चाहें इस बारे में तो पूछ सकते। मैं कभी भी कोलिजियम के खिलाफ नहीं हूँ। क्यों? उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, और मैं इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का ही एग्जांपल देके बताता हूँ। एक सिस्टम ये है जिसमें
सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति होगा, विपक्ष का एक व्यक्ति होगा और एक चीफ जस्टिस होगा जिसको शायद थोड़ा बहुत न्यूट्रल मान सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम है। और दूसरा ऐसा सिस्टम है कि 2 व्यक्ति सत्ता पक्ष के होंगे और एक विपक्ष का होगा। तो अगर अमित शाह जी और मोदी जी चुनने वाले हों और हमारे चीफ जस्टिस और नंबर 2 और 3 चुनने वाले हों, एक तरफ दोनों में से एक तरफ अमित शाह जी हों, मोदी जी हों और राहुल गांधी जी हों, एक तरफ ये जज चुनने का सिस्टम हो और दूसरी तरफ हो मोदी जी, राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस साहब, तो आप किसको चुनेंगे ये बता दीजिए मुझे। तो इसीलिए ये लेसर ऑफ द टू एविल्स है। मतलब ये नहीं कि ये सिस्टम अच्छा है। तो अभी तक गुमराह कर रहे थे आप लोग को। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है कोलिजन सिस्टम के खिलाफ। आप इसको मेरी सारी स्टेटमेंट्स बता दें। मैंने हमेशा ये बोला है कोलिजन सिस्टम बुरा है, लेकिन जो दूसरा सिस्टम इसके सामने पेश किया जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा बुरा है। सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हायर जुडिशरी में 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। एक ही परिवार जज बनता रहेगा। 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए, मेरा प्रपोजल है। और एक जनरेशन का एक अगर कोई बन जाए तो कम से कम 5 जनरेशन तक उसका कोई नहीं बनना चाहिए, तब बैलेंस आता है। नहीं तो नेपोटिज्म होगा ही होगा, ह्यूमन नेचर है। तो अभी कोलिजन सिस्टम से नहीं, आप बीजेपी में देख लीजिए ना, एक ही परिवार से कौन कौन क्या नहीं बना है। परिवारवाद की बात नहीं है, कांग्रेस में देख लीजिए एक ही परिवार में कौन कौन क्या नहीं बना है। तो परिवारवाद का मतलब कोलिजन सिस्टम से नहीं आता। परिवारवाद गलत है, कोलिजन सिस्टम गलत नहीं है। सिस्टम कोलिजन सिस्टम भी गलत है, तो लेकिन दूसरा सिस्टम है वो उससे भी ज़्यादा गलत है। जैसे वक्फ का बिल मैं बताऊँ आपको, जो आज का वक्फ एक्ट है वो भी गलत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गलत नहीं आ जाए ना हमारे सर पे। तो पहली चीज़ होनी चाहिए ट्रांसपेरेंटली, उसका एग्जाम होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, और इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, उसके बाद जज बनना चाहिए। कोई ऐसे जज नहीं बनना चाहिए, लेकिन 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूँ कि बैकलॉग के सहित होनी चाहिए। हालांकि बैकलॉग में तो एकदम ही मुझे सब मिलके एकदम मेरी हत्या ही कर देंगे अगर मैं बैकलॉग जुडिशरी में बोलने लगूंगा। तो वर्मा जी का क्या होगा तो? जैसा किसी एक आम व्यक्ति के साथ होता है वही होगा ना, उनके साथ पूरा न्याय होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ अभी भी, हमें आंख बंद करके कि किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लग गया तो बोले नहीं ये चोर है, चोर है, चोर, गलत। जो बाकियों के साथ होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद वो बरी तो बरी और सज़ा तो सज़ा। और उसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ भी, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये देखिए, अब ये शक और पैदा होता है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज फिर एक रिपोर्ट की है उनके खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। अब भी चुप रहेंगे वो? आप बताओ ना, क्यों चुप रहेंगे? क्यों कोलिजम चुप रहेगा? तो इसका मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया कोलिजम पे भारी पड़ रहा है बेईमानी करके। इसका मतलब दूध कुछ ना कुछ दाल में काला है। या जानकारियां फैलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आई थी ना। मैं वही मैंने आपको दिखाया है ना, वो अनसाइंड है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, ये मैंने आपको खुद ही बताया। तो एफआईआर इतनी, ये अफवाह नहीं है, ये देश की सुरक्षा के ऊपर हमला है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। अगर कोलिजम ये बोल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया? बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक और स्टोरी की है खिलाफ, वो भी मेरे ख्याल से फ्रंट पेज पे ही है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तो वो तो अपनी कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ना। इसका मतलब उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे भरोसा ही नहीं करता, मैं तब ये बात कह रहा हूँ। सर इलाहाबाद बार ने जो बोला वो सही बोला? 100% मैंने इसी को बोला है, बाकी सब बार को भी यही बोलना चाहिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में बन रही है बात, कचरा कूड़ा ये सब बिल्कुल सही बोला है ना उन्होंने। वो इस प्रिजम्पशन पे बोला है कि यदि तुम ये समझते हो कि ये दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ठीक नहीं है, तो हमारे पास क्या ऐसे व्यक्तियों को भेजोगे जो आपके दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक है? ये उनकी बात 100% सही है। अगर वो ठीक है तो यहाँ भी ठीक है, नहीं ठीक है तो कहीं भी ठीक नहीं है। ये होनी चाहिए बात, और ये बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांसफर कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर नहीं किया गया उनका। वो तो प्रपोजल पे, देखिए जब हमारी गर्दन कट जाए, इसीलिए तो मैं और सलाम कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट को। अभी ट्रांसफर किया भी नहीं है तो मना भी नहीं किया, नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर, कंसिडर कर रहे हैं। ये सब एक्चुअली जो है और शक के दायरे में डाल रही है सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को। तो ये बहुत दुख की बात है, इसीलिए हम लोग पीड़ा में ये सब बातें बोल रहे हैं। दमकल विभाग का जो प्रमुख है वो क्यों मतलब बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीजें नहीं जज लोहिया का नाम सुना है आपने? सुना है ना? है? कौन दबाव दे रहा है? जज लोहिया का नाम सुना है ना आपने? अब जिसको, अब ये देखिए, एक तो ये एक स्थिति आ गई है, सब लोग इस पे गिद्ध की तरह टूट पड़ेंगे कि मैं इसमें से क्या नोच लूँ और मैं इसमें से क्या नोच लूँ। ये हो रहा होगा ना। अब देखो कौन धमकी कौन दे सकता है? मैं और आप दे सकते हैं किसी को धमकी? चलेगी नहीं। सामने की तरफ से धमकी है मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोगों की, आरएसएस और बीजेपी की जो सत्ता में बैठे हैं। इस तरफ से बेचारे छोटी छोटी धमकी जाएगी भी तो वो बड़ी धमकी के सामने एकदम क्रश हो जाएगी। धमकी इस वक्त सिर्फ एक ही पक्ष दे सकता है, वो है आरएसएस और बीजेपी का।
देश में किसी को भी, और कोई धमकी दे ही नहीं सकता। ये बात सच्चाई है, इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। क्या पैसा हाँ उनके पास है या वही है सर, आपको क्या लगता मैं अपने खिलाफ खुद ही कैसे बोल लूँ? मेरे पास जानकारी हो भी तो मैं अपने ही खिलाफ खुद बोल लूँ? एक ही तरीका है उसका पता करने के लिए, और वो तरीका है FIR, प्रॉपर फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष ट्रायल और उसका फैसला। मेरे पास तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं। मैं ही वो बन जाऊँ मोदी जी कि हमने बोल दिया तो 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है? नहीं, हम एक CBI की FIR में भी वो फ्रंट पेज पे आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया अगर वो वाली खबर, इसीलिए मतलब शक और बढ़ रहा है ना, इसीलिए कोलिजियम सिस्टम को एक भी क्षण गवाए। ये छुट्टी है, आज सैटरडे है, आज हम घर में चाय पियेंगे, नहीं, आज के आज ही कुछ फैसला करना चाहिए। ये कोलिजियम सिस्टम बचाने के लिए ही नहीं, ये देश की न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए लड़ाई हो गई। अब इससे महत्वपूर्ण कार्य कोई नहीं है कोलिजियम के लिए आज। और कोलिजियम सिस्टम के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला है। अभी पब्लिक एकदम खिलाफ हो रही है सुप्रीम कोर्ट के। यही मौका देख के जो जयराम रमेश जी जैसे लोग भी कूद चुके हैं मैदान में, RSS और BJP के साथ मिलकर कोलिजियम सिस्टम को समाप्त भी किया जा सकता है। और ऐसा सिस्टम आ सकता है जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी जज बनाएंगे फिर बैठ के। और वो फिर कैसे बनेंगे? जो मेरे ख्याल से अगले दिन राज्यसभा की सबको मिलेगी रिटायर होते ही, और सबको ही BJP की टिकटें भी मिलेंगी। जैसे अभी भी मिल रही है, फिर क्या दिक्कत है अगर वो नहीं, फिर तो एकदम रूल बन जाएगा ना, आप ये करो और ये मिल जाएगा आपको। फिर तो मतलब बिल्कुल फ्री हैंड हो जाएगा। चुन चुन के साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को चीफ जस्टिस बना देंगे सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा भी हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। जजों की जो टिप्पणियां आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जैसे वो उस पे बलात्कार को लेकर के, कैसे देखते हैं? देखिए वो इस वक्त महत्वपूर्ण मेरी नज़र में तो नहीं है। ऐसा तो रोज़ हो रहा है सब जगह, मनुवादी मानसिकता हमारे जुडिशरी में। क्योंकि देखिए परसेंटेज भी तो देखिए ना, जैसी बात बोलेंगे तो क्या ये शोभा देगा देश के? जब मानसिकता तो नहीं बदल सकती ना, कहीं भी बैठ जाओ आप। वो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं जो अपनी पैदाइशी मानसिकता को चेंज कर पाते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। वैसे बहुत कम है, वैसे बहुत कम लोग होते हैं। ये मिश्रा जी एक हिंसा पहले थे, वो भी जाए मोरनी के आंसू वो सब प्रेग्नेंट हो जाती है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये अब जब बचपन से जिस माहौल में आप पैदा हुए उसको बदलने के लिए बहुत बड़ा डिसिप्लिन और बहुत बड़ा वो चाहिए होता है, बहुत रिजॉल्व चाहिए होता है। वो बहुत कम लोगों में होता है। वो रेयर बाबा साहब जैसे लोग होते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हर कठिनाई को पार करके वो जीत की तरफ बढ़े, ऐसा होता है। न्यायपालिका राम भरोसे चल रही है क्या सब ऐसे? परसेंटेज देख लो ना कि किस संख्या में कौन है, किस वर्ण व्यवस्था के किस हिस्से से कितने लोग कहाँ पर हैं। वही सच्चाई और ईमानदारी का सबसे बड़ा पैमाना तो वही है ना। SC ST मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और OBC होंगे तो 90% तो ईमानदारी ही होगी। फिर भी आप कोलिजियम पे सपोर्ट कर रहे हैं? 10% फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद तो एक भी नहीं आएगा ना, उसके बाद नहीं आएगा कोई भी। उसके बाद तो यादव साहब जैसे ही जज आएंगे, वो भी ढूंढ ढूंढ के। कोई ललई यादव जी जैसे तो नजर भी नहीं आने देंगे, उनको पास में भी नहीं पटकने देंगे। यादव साहब, ऐसे वाले यादव साहब माइक्रोस्कोप से ढूंढ ढूंढ के लाए जाएंगे। बहुत सारे हैं, जैसे उदित राज जी हैं, वैसे वैसे ढूंढ के लाए जाएंगे कि तुम्हारा एक ही काम है दुनिया में, तुम्हें कोई और नहीं मिला, मायावती जी के खिलाफ बोलना है तुम्हें जरा।